अकेलापन कैसे दूर करें। एक बार की बात है, टॉम नाम का एक आदमी था जो एक छोटे से गांव में अकेला रहता था। टॉम एक दयालु व्यक्ति था जो दूसरों की मदद करना पसंद करता था, लेकिन उसके पास अपनी दयालुता साझा करने के लिए कोई मित्र या परिवार नहीं था। वह अक्सर अकेला और उदास महसूस करता था, लेकिन उसने सकारात्मक रहने और अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की। एक दिन टॉम ने जंगल में टहलने का फैसला किया। चलते चलते उसे एक सुंदर फूलों का बगीचा दिखाई दिया, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। बगीचा हर तरह के फूलों से भरा हुआ था। हर एक फूल एक से बढ़कर एक खूबसूरत था। टॉम बगीचे की सुंदरता से चकित था और वह आराम करने के लिए बैठ गया और यह सब अंदर ले गया। जब वह वहीं बैठा तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी। वह एक छोटा पक्षी था जो अपने घोंसले से गिर गया था, उड़ने में असमर्थ था। टॉम ने चिड़िया को उठाया और अपने साथ घर ले गया। उसने चिड़िया की देखभाल की, उसे खाना खिलाया और उसकी देखभाल की ताकि वह स्वस्थ हो सके। चिड़िया जल्द ही मजबूत हो गई और फिर से उड़ने में सक्षम हो गई। टॉम चिड़िया की मदद करके खुश था, लेकिन फिर भी वह अकेला महसूस करता था। उसने फूलों के बगीचे में फिर से जाने का फैसला किया। वहाँ कुछ शांति और आराम पाने की उम्मीद में वह गया। जब वह बगीचे में टहल रहा था, उसने देखा कि एक फूल मुरझा रहा था और उसे पानी की ज़रूरत थी। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और फूल को पिलाया। उसके आश्चर्य करने के लिए फूल में अचानक जान आ गई और उसने उससे बात करना शुरू कर दिया। आपकी दया के लिए धन्यवाद, फूल ने कहा। मैं तुम्हारे जैसे किसी के साथ आने और मेरी मदद करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं बगीचे का सबसे अकेला फूल हूँ और कोई भी मेरी देखभाल करने का समय नहीं लेता है। टॉम हैरान था कि एक फूल बोल सकता है, लेकिन उसके शब्दों ने उसे भी छुआ। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था, जो अकेला महसूस करता था और उसे साथी की ज़रूरत थी। उसने हर दिन फूल के पास जाने, उसके साथ समय बिताने और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने का फ़ैसला किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, टॉम और फूल अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने सूर्य के नीचे सब कुछ के बारे में बात की और अपनी आशाओं और सपनों को एक दूसरे के साथ साझा किया। टॉम अब अकेला महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे बगीचे के सबसे अकेले फूल में एक सच्चा दोस्त मिल गया था। एक दिन टॉम गांव से गुजर रहा था जब उसने पार्क में बच्चों के एक समूह को खेलते देखा। वे हंस रहे थे और अच्छा समय बिता रहे थे, लेकिन एक छोटी लड़की एक बेंच पर अकेली बैठी उदास और अकेली दिख रही थी। टॉम उस लड़की के पास गया और उससे पूछा कि क्या बात है। लड़की ने उसे बताया कि उसके साथ खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं था और वह उपेक्षित महसूस कर रही थी। टॉम को याद आया कि जब वह अकेला था तो उसे कैसा लगा था और वह जानता था कि लड़की को वास्तव में क्या चाहिए। वह उसे फूलों के बगीचे में ले गया और उसे अपने दोस्त सबसे अकेले फूल से मिलवाया। लड़की हैरान थी कि एक फूल बात कर सकता है, लेकिन वह इस बात से भी खुश थी कि उसे एक नया दोस्त मिल गया है। वह और टॉम हर दिन फूल देखने जाते थे और जल्द ही वे गांव के अन्य बच्चों से जुड़ गए। फूलों का बगीचा आनंद और खुशी का स्थान बन गया, जहां लोग एक साथ आ सकते थे और अपने प्यार और दया को साझा कर सकते थे। टॉम ने महसूस किया कि अकेलेपन से डरने या बचने की कोई बात नहीं थी। यह एक अनुस्मारक था कि हम सभी को अपने जीवन में सहचर्य और प्रेम की आवश्यकता है। दूसरों तक पहुंचने और दया दिखाने से हम अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद कर सकते हैं। अंत में टॉम की दयालुता ने न केवल उसे एक सच्चा दोस्त खोजने में मदद की, बल्कि पूरे गांव में खुशी और खुशी भी ला दी। कहानी का नैतिक यह है कि अकेलेपन को दूसरों तक पहुंचने और दया दिखाने से दूर किया जा सकता है, और अगर हम अपने दिल और दिमाग को खोल दें तो हमारे बीच सबसे अकेला भी प्यार और सहचर्य पा सकता है। दोस्तों, अकेलापन एक ऐसा एहसास है जो कि किसी को भी जीवन के किसी भी मोड़ पर प्रभावित कर सकता है।
यह कई प्रकार के कारकों के कारण हो सकता है, जैसा कि सामाजिक अलगाव, करीबी रिश्तों की कमी या यहाँ तक कि जीवन की परिस्थितियों में बदलाव, जैसे कि किसी नए स्थान पर जाना या किसी प्रियजन को खोना। अकेलेपन पर काबू पाने के लिए प्रयास और परिवर्तन करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। अकेलेपन को दूर करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। दूसरों तक पहुँचे। अकेलेपन पर काबू पाने का पहला कदम दूसरों तक पहुँचना है। इसमें नए दोस्त बनाना, पुराने लोगों के साथ फिर से जुड़ना या किसी ऐसे क्लब या संगठन में शामिल हो सकता है जिसमें आपकी रुचि हो। आप स्वयं सेवीकरण पर भी विचार कर सकते हैं, जो न केवल उद्देश्य की भावना प्रदान करता है बल्कि आपको नए लोगों से मिलने की अनुमति भी देता है। जुड़े रहें। अपने जीवन में लोगों के साथ संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसमें परिवार और दोस्तों के साथ नियमित फ़ोन या वीडियो कॉल शेड्यूल करना, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना या यहाँ तक कि किसी को चेक इन करने के लिए केवल एक टेक्स्ट संदेश भेजना शामिल हो सकता है। आत्म देखभाल का अभ्यास करें। शारीरिक और मानसिक रूप से अपना ख्याल रखना आपको बेहतर और अधिक जुड़ाव महसूस करने में मदद कर सकता है। इसमें पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ आहार खाना, नियमित व्यायाम करना और ध्यान या गहरी सांस लेने जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करना शामिल हो सकता है। एक नया कौशल या शौक सीखें। एक नए शौक में शामिल होना या एक नया कौशल सीखना न केवल उद्देश्य की भावना प्रदान कर सकता है बल्कि आपको उन लोगों से जुड़ने की अनुमति भी देता है जो आपकी रुचियों को साझा करते हैं। इसमें कक्षा लेना, पुस्तक क्लब में शामिल होना या यहाँ तक कि केवल एक नई भाषा या वाद्य यंत्र सीखना शामिल हो सकता है। पेशेवर मदद लें, प्रोफेशनल से हेल्प लें। अगर आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और खुद से इसे दूर करना मुश्किल हो रहा है तो पेशेवर मदद लेने में संकोच ना करें। एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर आपको अकेलापन दूर करने और आपके समग्र कल्याण में सुधार करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। याद रखें, अकेलेपन पर काबू पाने के लिए प्रयास और परिवर्तन करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। दूसरों तक पहुंचने, जुड़े रहने, आत्म देखभाल का अभ्यास करने, नए कौशल सीखने, ज़रूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेने से आप अकेलेपन को दूर कर सकते हैं और एक पूर्ण और संतोषजनक जीवन बना सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी बात अकेलेपन को सहन करने में सक्षम होना और फिर भी अपने बारे में अच्छा महसूस करना है। दुनिया में सबसे बड़ी बात प्यार करना और बदले में प्यार पाना है। भाषा ने अकेलेपन के दर्द को व्यक्त करने के लिए अकेलापन शब्द बनाया है और अकेले होने की महिमा को व्यक्त करने के लिए एकांत शब्द बनाया है। अकेलापन स्वयं की गरीबी है और एकांत स्वयं की समृद्धि है।